राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह और वक्त हो चला है हमारी खास पेशकश हल्ला बोल का। तो देखिए, हल्ला बोल में इस हफ्ते हमने लगातार आवाज उठाई कि किस तरह से हरियाणा में जलभराव की स्थिति विकट होती जा रही है और इससे आम जनता को कितना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। हल्की सी बारिश और उसके बाद सड़कें दरिया हो जाती हैं और ऐसे में जनता सवाल भी पूछ रही है सरकार से, प्रशासन से कि आखिर हर बार इन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए कोई स्थायी उपाय क्यों नहीं किया जाता है और सरकार इन तमाम चीजों को लेकर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाती है। लगातार हमने आपको ग्राउंड जीरो से भी तस्वीरें दिखाई, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े और कई दर्शकों ने भी हमें कॉल किया है और इसी सब विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे आज के खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी। रणबीर जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। बिल्कुल सर, देखिए इस वक्त हरियाणा में जो जल भराव की स्थिति है वो विकट हो गई है और लगातार जनता सवाल पूछ रही है प्रशासन से, सरकार से कि आखिर इन चीजों से हमें मुक्ति कब मिलेगी, कब इन चीजों से हमें निजात मिलेगा। उन जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार की तरफ से पूरा प्रबंध किया गया है। ये ठीक है कि कई बारी अनएक्सपेक्टेड जब ज्यादा बारिश एकदम से आ जाती है तो दिक्कत परेशानी होती है, लेकिन हमने जो शहरों के अंदर भी स्ट्रॉन्ग वाटर सिस्टम बना करके उनको चाहे सीवर के साथ कनेक्ट करके या अलग से भी हमने ड्रेनेज तक उसको ले जा करके और ड्रेनों में डाल करके और उसको पानी निकासी का प्रबंध करवाने का काम हमने किया है जी। और हमारा जो डिपार्टमेंट है वो भी जहां जहां भी हमारा जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट भी हमने अलग से बनाया हुआ है, जिसपे अधिकारियों को लगा करके तुरंत जहां जहां इस प्रकार की दिक्कत आती है वहां पाइपलाइन बिछा करके हम ड्रेन में पानी डालने का काम करते हैं ताकि किसी को दिक्कत परेशानी ना आए। इसी तरीके से जो शहर के अंदर भी जहां हमने बारिश से पहले सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करवाने का काम किया, उनको खाली करवाने का काम किया है और जहां बारिश, क्योंकि मेरे ख्याल से जो आप बात कर रहे हैं यमुनानगर साइड की कर रहे होंगे, जहां एकदम से ज्यादा बारिश आ गई थी, उसके लिए भी हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी जो है वो पाइपलाइनें लगा करके और उसको पानी का निकालने का काम हम कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन रणबीर जी, क्योंकि जनता का ये सवाल है और लगातार इस पूरे हफ्ते हमने इंडिया न्यूज हरियाणा पर ये मुहिम चलाई है जल भराव को लेकर। जनता का कहना है कि जब हम अपनी परेशानी लेकर प्रशासन तक जाते हैं, नगर निगम के पास अगर हम अपनी परेशानी लेकर पहुंचते हैं तो हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है, कोई ठोस कार्रवाई आज तक हो नहीं पाई है। खासतौर पर जो किसान हैं उनका कहना है कि जल भराव हमारे खेतों तक पहुंच जा रहा है और इससे हमें हर बार नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखिए, हर बार तो नहीं, कई बार जब ज्यादा बारिश आ जाती है तो इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और हमने अभी देखिए जो ड्रेनेज भी हमने बनाने का काम किया है, जो हमारी लंबी ड्रेनेज जो आगे घर में जाकर के मिलती है हिसार से भी और जींद साइड से भी होकर के, और भी हम इस तरीके की प्रपोजल बना रहे हैं ताकि आगे किसानों को या जो शहर के लोग हैं उनको भी इस तरीके की दिक्कत परेशानी ना आए। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जब ज्यादा बारिश आ जाती है तो किसानों की फसलें भी खराब होती है और हमें इसमें परेशानी होती है, लेकिन इसके लिए हमने, जैसे मैंने कहा कि हमने ड्रेनेज का प्रबंध किया है और आगे भी हम प्रपोजल बना रहे हैं। जहां सूखा होगा वहां तक ये पानी हम ले जाने का काम करेंगे ताकि जहां पानी की कमी है वहां भी पूरा किया जा सके और जहां ज्यादा पानी आ गया वो पानी वहां भी फसल खराब ना हो, उन किसानों को दिक्कत परेशानी ना हो, ड्रेन में डाल करके। और हमारे क्योंकि हिसार साइड में तो ज्यादातर सूखा ही रहता है, हिसार है, महेंद्रगढ़ का एरिया, इस साइड का जो एरिया है उसमें पानी की हमेशा कमी रहती है। इस तरीके का हम सिस्टम ड्रेनेज का आगे भी बनाएंगे ताकि जहां सूखा है वहां ये पानी चला जाए और इसका उपयोग भी हो सके। जी बिल्कुल रणबीर जी, क्योंकि हमने कई ऐसी तस्वीरें भी देखी हैं जहां प्रशासनिक कार्यालयों तक पानी पहुंच गया है, तो लोग ये कहते हैं कि जो प्रशासन अपना कार्यालय नहीं बचा पा रही है वो हमारे लिए क्या सोचेगी, क्या करेगी। और सबसे बड़ी मुसीबत ये तब आ जाती है जब सड़कें खराब हों, सड़कों में गड्ढे हों और फिर उन गड्ढों में जब पानी भर जाता है, हल्की सी बारिश, और अभी हमने गुरुग्राम की भी तस्वीर देखी जहां सिर्फ आधे घंटे की बारिश और घुटने तक पानी हो गया है। देखिए, गुरुग्राम बिल्कुल ठीक आपने कहा, हमारा वहाँ जो नगर परिषद नगर निगम है वो देखता है और जीएमडीए भी वहाँ बना दिया गया है
और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि इन सालों के अंदर बहुत सी जगह पे हमने स्ट्रॉन्ग वाटर सिस्टम को दुरुस्त करके और ड्रेनेज तक पहुंचाने का काम किया है। और जी। आगे भी हमने अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जहां जहां भी इस तरीके की दिक्कत परेशानी है उसका एक प्रपोजल बना करके और वहां पहुंचाने का काम करें। देखिए, बारिश का जो है एक जो निकास का जो सिस्टम है वो हम एक बनाते हैं कि इतने तक हमारा वो चला जाएगा, और उससे 2 गुना 3 गुना या 4 गुना एकदम से बारिश आ जाती है तो फिर कई बार जहां तक सड़कों की बात कही, हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सड़कें दुरुस्त कराने का काम किया है। हमने पैचवर्क भी केवल और केवल जो 5 जिनको हम इस दिसंबर अंत तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 30,600 पीडब्ल्यूडी बाकी उस पे उसको हमने दुरुस्त कराने का काम किया है। जी बिल्कुल। सर, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिस तरह से जो निचले इलाके हैं उनको लेकर क्या व्यवस्थाएं, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? क्योंकि जो निचले इलाकों के लोग हैं उनका तो हर बार यही स्थिति उनके सामने उत्पन्न हो जाती है। उनका कहना भी है कि हर बार हमें या तो अपना घर छोड़ना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है, या फिर इसी स्थिति में हमें मजबूरन रहना पड़ता है क्योंकि हमारे पास कोई और उपाय नहीं है। नहीं, देखिए, जहां जहां निचले, मैंने यही कहा ना, जो हमने अधिकारियों को ये कहा है कि जहां जहां भी पानी भरता है जी। उसका एक सिस्टम बना करके हमें उसके पाइपलाइनों से, जहां हमने ड्रेनेज बनाया हुआ है, जहां हमारी नहरों तक वो उसको ले जा करके उसमें डाल करके, जैसे मैंने कहा कि जहां जरूरत है पानी की। देखिए, एक साइड तो पानी कई बार ज्यादा बरस जाता है। आज भी अगर मैं बात करूं हिसार की, फतेहाबाद की, इस साइड में बरसात अभी तक हुई नहीं है या नाम मात्र की है, तो उस एरिया के अंदर वो पानी ले जा करके और हम उसका उपयोग भी करने का काम करेंगे। इस तरीके की प्रपोजल हरियाणा सरकार के द्वारा बनाई जा रही है ताकि आगे इस तरीके की कोई दिक्कत परेशानी जो है वो ना आए, और हमें लोगों को इस तरीके की सुविधाएं भी देने का काम करें ताकि जिससे उनकी फसलें खराब ना हो, और हम उस पानी का फायदा भी उठाने का काम करें ताकि जो किसानों के पास पानी नहीं है उनको पानी मिल जाए। जी बिल्कुल। रणबीर जी, आपने कहा कि ये जो बारिश का पानी है इसका हम फायदा उठाने की भी कोशिश करेंगे। क्या इसको लेकर कोई प्लान तैयार किया गया है प्रशासन की ओर से या सरकार की तरफ से? देखिए, मैंने कहा कि ये प्लान हमने अधिकारियों को कहा है कि पाइपलाइन लगा करके हम उसको करेंगे, और कई जगह जो हमारे जो फ्लड के हम ट्यूबवेल भी लगाने का काम करते हैं। जो इस एरिया को जो चिन्हित किए हुए हैं वहां पे हम फ्लड के टाइम पे ट्यूबवेल लगाते हैं, उसका टेम्परेरी हम बिजली का कनेक्शन भी दे करके और इंजन भी रख करके उस पानी का निकास करने का काम करते हैं। और बहुत सी जगह पे ये कार्य चल रहे हैं जहां जहां जरूरत है वहां पे, और वो पानी नहरों के जरिए, ड्रेनेज के जरिए वहां पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं जहां पर पानी की जरूरत है। बिल्कुल। रणबीर जी, क्या आपको लगता है कि प्रशासनिक लापरवाही भी एक बड़ा कारण है इन तमाम चीजों को लेकर? नहीं, इसको लापरवाही आप नहीं कह सकते, क्योंकि एक बड़े स्तर पे योजना बना करके ये कार्य हो सकता है। ये कार्य कोई छोटा कार्य नहीं है। हमने एक बड़े स्तर के ऊपर हमने ड्रेनेज बनाने का काम किया है, हमारी जो नए रजवाए बनाने का काम भी किया है, और उन तक अभी हम ये प्रपोजल बना करके और हम ये पानी को बाहर निकालने का काम करेंगे। ना केवल बाहर निकालने का काम करेंगे, उसको वेस्ट भी नहीं जाने देंगे। जैसे मैंने पहले कहा, उसको जहां पानी की कमी है उसमें उपयोग करने का काम भी करेंगे। इस तरीके की हमारी योजना सरकार की है। निश्चित रूप से इस को लापरवाही आप नहीं कह सकते, बल्कि ठीक है कि वो हमारे पास अब तक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा बना नहीं है जी। और ये क्योंकि बड़े स्तर पे ये बढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम है, चाहे वो बड़ी बड़ी पाइपें हैं, और उसको हम आने वाले समय के अंदर अब हम उसको बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल रणबीर जी, क्योंकि कई जगहों पर हमने ये तस्वीरें भी देखी है और लगातार हम इस पूरे हफ्ते हमने ये मुहिम भी चलाई है। कई जगहों पर स्थिति काफी ज्यादा सही हो गई है, पहले से काफी ज्यादा स्थिति सुधर गई है, और ये लोगों ने खुद भी कहा है कि जो स्थिति हम पहले आज से 1 साल पहले तक देखते थे वो स्थिति इस बार नहीं है। लेकिन कई बार ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिली है जिसका फायदा कहीं ना कहीं विपक्ष भी उठाता है और फिर एक मुद्दा सरकार के लिए विपक्ष के पास भी पहुंच जाता है।
देखिए, ये कोई फायदा उठाने की बात नहीं है, ये कोई केवल हर बात पे राजनीति हो ये जरूरी नहीं है। हमारे समय के अंदर बहुत सुधार हुआ है, जी। लेकिन और ज्यादा सुधार की जरूरत है। और विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन हम ये नहीं करते कि हमने सब कुछ कर दिया। अभी भी और बहुत कुछ करने की जरूरत है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इन समस्याओं से भी निजात भी दिलाने का काम करेंगे, और इसका हम फायदा उठाने का भी काम करेंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तो नारा यही है कि आपदा में अवसर। इस तरीके की जहां पानी ज्यादा आकर के जो आपदा बढ़ता है, उसको भी हम एक अवसर के अंदर लेने का काम करेंगे, ताकि हम वहां पे जो जहां लोगों को जरूरत है वहां ये पानी पहुंचा करके उनको इसका लाभ देने का काम जो हम कर सके। निश्चित तौर पर हम आने वाले समय के इस तरीके की योजनाएं बना करके और उसको करने का हम काम करेंगे। जी बिल्कुल रणबीर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी जुड़े थे, जिन्होंने तमाम सवालों के बिल्कुल बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया कि किस तरह से सरकार और प्रशासन मिलकर जलभराव की स्थिति से निपटने का काम कर रही है, प्लान तैयार किए जा रहे हैं। और रणबीर गंगवा जी ने यह भी कहा कि जो पानी जम रहा है या फिर जहां पर जलभराव की स्थिति हो रही है, हम उस पानी को वेस्ट भी नहीं होने देंगे, हम उसे इस्तेमाल करेंगे किसानों के लिए, जनता के लिए, या फिर जिन जगहों पर पानी की कमी है। तो देखिए, मानसून शुरू होने से पहले विभागों को करीब 1.49 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को 50 लाख की राशि मिली थी। इस राशि के आवंटन के साथ ही विभागों को सख्त हिदायत भी मिली थी कि मानसून से पहले सीवर और नालियों की सफाई कराई जाए और जलभराव की हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी की जाए। लेकिन जो तस्वीरें प्रदेश में बारिश के बाद सामने आई है, उसमें कई जिले जलभराव से बदहाल दिखे हैं। यमुनानगर में तो बारिश का पानी लोगों के घर तक पहुंच गया और लोग उसे निकालने के लिए दिन रात लगे रहे, रात भर लोग जागते रहे। वहीं रतिया और रोहतक में सरकारी आवास तक भी जलभराव पहुंच चुका है, यानी जिन्हें लोगों के लिए पानी निकासी की व्यवस्था करनी है वो ही जलभराव में फंसे दिखाई दिए। ये 6 तस्वीरें गुरुग्राम, यमुनानगर, रेवाड़ी, फरीदाबाद और रतिया और पलवल के हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जलभराव की स्थिति यहां पर कितनी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। भिवानी, कैथल, नारनौल और चरखी दादरी की भी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जलभराव की जो समस्या है वो लोगों के लिए इस वक्त आफत बन चुकी है। एक तरफ बारिश होती है तो लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलती है, लेकिन एक वक्त के बाद ये बारिश राहत के साथ साथ लोगों के लिए आफत बन जाती है। तो जलभराव को लेकर लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा ने इस हफ्ते मुहिम भी चलाई। दर्शकों से भी हमने बात की और जानने की कोशिश की कि उनके इलाकों में किस तरह से जलभराव की स्थिति है। तो जलभराव का समाधान आखिर कब होगा? तो देखिए, नाले में उफान से करोड़ों का नुकसान भी सरकार को हो रहा है और शुगर मिल में जो नाले का पानी पहुंच गया है, ये एक बड़ा नुकसान सरकार को यहां पर हुआ है। कई करोड़ की चीनी बर्बाद हो गई है। एशिया के सबसे बड़े शुगर मिल में कई करोड़ का जो चीनी है वो बर्बाद हो चुका है। यमुनानगर के मॉडल टाउन में कई फुट पानी भी घुस चुका है। ट्रांसफार्मर तक पानी पहुंचने से हादसा हो सकता था। और रतिया में सरकारी कार्यालयों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। रोहतक पीजीआई के वार्ड 25 के बाहर पानी भरा रहा। गुरुग्राम में जलभराव की स्थिति से जाम भी काफी ज्यादा लगा रहा और ये लोगों के लिए एक और बड़ी मुसीबत। जाम की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी भी हुई है और नाले में उफान से करोड़ों का नुकसान हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ रेवाड़ी से जुड़ चुके हैं। अमित, रेवाड़ी में क्या स्थिति है जलभराव को लेकर, और आपने लोगों से बातचीत भी की होगी, लोगों का क्या कहना है, किस तरह से वो इन परेशानियों से निपट रहे हैं?
कमोबेश हर साल दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तमाम दावों की पोल खुलती हुई दिखाई देती है। ऐसा ही यमुनानगर की बात करें, तमाम जगह इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। रेवाड़ी में भी कुछ इसी तरह के हालात है। पिछले दिनों जब भी बारिश हुई तो यहाँ के नागरिक अस्पताल, जो कि स्वास्थ्य सेवाएं, रेवाड़ी का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसके वार्ड तक में पानी घुस गया था, वो भी कई कई फीट। हालात इस कदर खराब हुए थे कि जो नवजात बच्चे होते हैं उनका जो एसएनसीयू होता है, उन बच्चों को रात के समय करीब 1 बजे निजी अस्पतालों में शिफ्ट करना पड़ा था। और ये तस्वीर महज एक थी। रेवाड़ी में चारों ओर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही थी। लोगों के घरों, मंदिरों या फिर अस्पताल, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो सबसे प्राइमरी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, बीमार होने पर लोग वहां पहुंचते हैं, सबसे बड़ा अस्पताल, वहां के हालात और तस्वीरें देखने को मिले, जिससे पूरे रेवाड़ी को शर्मसार होना पड़ा। तमाम लोग, जिस तरह से दावे किए गए, तमाम बैठकों का दौर चला था, कई अधिकारियों या फिर जनपद प्रतिनिधि, सभी की ओर से दावा किया गया था हालात अब की बार सुधरे हुए दिखाई देंगे। और करोड़ों रुपए, लाखों रुपए भी खर्च किए गए थे। टेंडर दिया गया था नालों की सफाई के लिए, ड्रेनेज की सफाई के लिए, लेकिन जो जमीनी हालात थे वो पूरी तरह से, जो उन दावे थे वो फेल होते हुए दिखाई दिए। और रेवाड़ी के लोगों के पास वही चाह था, तमाम जनप्रतिनिधियों को और प्रशासन को कोसते हुए नजर आए। यहाँ पर तमाम जो नेता है, सांसद हो, विधायक हो, बड़े बड़े दावे जरूर करते हैं। रेवाड़ी को अहिरवाल का लंदन बनाने की बात करते हैं, इंदौर बनाने की बात करते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं, जल भराव की स्थिति कमोबेश हर साल एक जैसी ही देखने को मिलती है। साल दर साल दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन सूरत है कि बदलती नहीं। रेवाड़ी में भी कुछ ऐसे ही हालात है। तमाम लो लाइन हो, नागरिक अस्पताल हो, मॉडल टाउन शहर का सबसे पोष इलाका माना जाता है, बेशकीमती जमीन है, लेकिन यहाँ पर 4-4 फीट पानी भरा हुआ सबने देखा। और तमाम लोग जो प्रशासन को कोसते हुए नजर आए। दावे, आखिर बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर अधिकारी करते क्या है। दावे तमाम करते हैं कि टेंडर दे दिया गया, सफाई होगी, काम चल रहा है, लेकिन जब बारिश आती है, आखिर उनकी सफाई और टेंडर को पैसा कहां जाता है, ये लोगों की समझ में नहीं आता। और लोग करें क्या कि दावे किए जाते हैं। कोई भी मीटिंग होती है, उसमें जब प्रेस नोट जारी होते हैं या फिर बाइट दी जाती है, उसमें यही कहा जाता है कि काम हो रहा है, लेकिन जब बारिश होती है वो तमाम दावे पानी में बहते हुए दिखाई देते हैं। रेवाड़ी में जो भी अब तक बारिश, 3 से 4 बारिश हुई है, तमाम हर बार इसी तरह की तस्वीरें सामने आए और वही रटा रटाया जवाब अधिकारियों को मिलता हो। नगर परिषद के अधिकारी हो या फिर म्युनिसिपल कमिश्नर हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी, तमाम लोग दावे करते हैं कि पहले से बेहतर स्थिति हुई है, लेकिन लोग ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस बार हर बार इस तरह की बात की जाती है मॉनसून शुरू होने से पहले। अभी पूरा मॉनसून अभी बाकी है, पोल खुलनी और बाकी है। लगातार जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, कहीं ना कहीं कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करती है। आखिर जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स किस तरह से पानी में बहा दिया जाता है नालों की सफाई के नाम पर। बिल्कुल, हमें तो देखिए लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोगों का क्या कहना है, लोगों की परेशानी तो लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। जल भराव की वजह से हर बार आश्वासन मिलता है, लेकिन आश्वासन पूरा नहीं हो पाता है। क्या लोगों ने प्रशासन तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की, किसी तरह से कार्रवाई करने की गुहार लगाई गई, उसके बाद की क्या स्थिति है? आपको बता दें कि शिकायतों का दौर लगातार चलता है। मॉनसून पहले से भी शिकायतें दी जाती है और मॉनसून जब चल रहा होता है अभी भी शिकायतें दी गई थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको जिक्र किया, नागरिक अस्पताल जिम्मा होता है वहां पर जल भराव ना हो, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं जो इलाज में लापरवाही किसी की जान ले सकती है। 7 मासूम बच्चे भर्ती कराए गए थे, जो कि 2-4 दिन के ही बच्चे थे। आप समझ सकते हैं कि जब उनको शिफ्ट किया जा रहा था, जरा सी गलती उनकी जानलेवा हो सकती थी। लेकिन शिकायतें भी हुई, लेकिन समाधान होता हुआ दिखाई नहीं दिया। नगर निकाय मंत्री रेवाड़ी पहुंचे थे, तमाम अधिकारियों की बैठक ली थी और फटकार भी लगाई थी कि जल भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, और आश्वासन भी दिया गया था। ऐसा ही रेवाड़ी शहर के हनुमान मंदिर पर लोगों ने तमाम शिकायतें की। लगातार पिछले 3 से 4 साल से शिकायतें कर रहे हैं कि हर जल भराव की स्थिति रहती है, लेकिन आज तक समाधान नहीं हुआ। ऑन रिकॉर्ड शिकायतें लोग देते हैं, सीएम विंडो पर शिकायत करते हैं, तमाम जगह समाधान शिविर लगते हैं, वहां पर शिकायत की जाती है, लेकिन जो सूरत है वो बदलती नहीं है। मंदिर में लोग मंगलवार को जब यहाँ पर पूजा करने पहुंचे, पानी में खड़े हुए लोग दिखाई दिए और पूरी तरह से कोसते नजर आए यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों,
व स्थानीय जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको। लेकिन बात वही है कि तमाम जी। शिकायतें की जाती है, उन पर सुनवाई कितनी होती है, बड़ा सवाल यही है। क्योंकि सरकारें लगातार प्रयास करती है कि स्थिति बेहतर सुधरेगी, लेकिन जो बिल्कुल अमित, एग्जीक्यूशन क्योंकि बॉडी होती देखिए है, जनता हर बार ये उम्मीद लगाती है कि अगर इस बार बारिश होगी तो वो बारिश उनके लिए आफत की नहीं, राहत की बारिश होगी। वो भी अपने घरों में आराम से बैठेंगे और इस बारिश को एंजॉय करेंगे, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कुछ अलग ही नजर आती है। बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो जल भराव से सबसे ज्यादा त्रस्त रहने वाले गुरुग्राम की मौजूदा स्थिति तो देखी जाए, लेकिन हालात जल्द सुधरते दिखाई नहीं दे रहे हैं। जलभराव के 150 जगह चिन्हित किए गए हैं गुरुग्राम में। जलभराव की जो तैयारी है वो हम आपको बता रहे ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरह से की गई थी। आधे स्थानों पर अभी तक काम नहीं हो पाया है जितनी जगह चिन्हित किए गए थे। इसके अलावा 2026 तक ड्रेनेज व्यवस्था ठीक होगी, ये दावा किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि 2026 तक ड्रेनेज व्यवस्था को ठीक कर दिया जाएगा और नई ड्रेनेज व्यवस्था बनाई जा रही है। तो गुरुग्राम में जलभराव की जो तैयारी है वो हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि 150 जगहों को चिन्हित किया गया था। ये वो 150 जगहें हैं जहां पर जलभराव हर बार और हमेशा सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो अब इन तमाम चीजों के बाद, इन तमाम दावों और वादों के बाद जनता को आखिर जलभराव से कब तक राहत और कितनी राहत मिलती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और आज हल्ला बोल में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।